तो कह रहा है कि तुम ज़्यादा मत बोलो, चिल्ला के दलवीर चिल्ला के कह रहा मेरी नानी से कि लेडीज़ पुलिस बुला के 2 सोटे करवा के बाहर भगा दूँगा। फिर वो जब अंदर आया तो उसने मेरी एफआईआर पढ़ी, तो कि ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? तो मैंने कि क्या लिखा है इसमें? तो कि ये नहीं चलेगा, इसमें मालिक का नाम तुम थी वहाँ पे, तुम्हें बताया तुम्हारे पापा ने मारा है। एकदम चिल्ला के बोला, तो मैं दलवीर सिंह आपसे चिल्ला के बहुत तेज़ चिल्ला के बोला और मैं घबरा गई थी एकदम। तो आपने शिकायत में क्या लिखा था? जब आपने शिकायत लिखी थी क्या लिखा था शिकायत में? जो शिकायत- चिल्ला पड़ा? शिकायत में मैंने मालिक का नाम लिख दिया था, जो मेरे पापा ने बताया था कि मालिक भी था। मेरी एफआईआर पढ़ी उसने, तो कह रहा है इसमें मालिक का नाम क्यों डाला है, कंपनी का नाम क्यों डाला है, तुम्हें पता है, तुम्हें ज़्यादा पता है, ऐसे चिल्ला के बोला। मैंने कि हमारे पापा ने खुद बताया है हमें। तो आप समझिए इस पूरे मामले को कि किस तरह से जो एसआई है वो पीड़िता पे, पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहा है कि नहीं आप मालिक का नाम नहीं लिखेंगे, जबकि जो मृत शख्स है उसने अपने परिवार में बताया कि मेरे साथ किन लोगों ने मारपीट की, किस फैक्ट्री में मारपीट हुई है। तो ये आप पूरा मामला समझिए कि पुलिस का रवैया हमेशा पीड़ित परिवार के साथ मैं ऐसे 3 केसेस देख चुकी हूँ, मतलब 2 रेप केसेस थे और एक ही अब ये मारपीट जिसमें शख्स की मौत हो चुकी है। पुलिस का रवैया किस तरह से लोगों के साथ है? पोस्टमार्टम में ये बताया है कि इनको बहुत बेरहमी से मारा है और इन जो पिटाई नहीं, जितनी पिटाई की है वो झेल नहीं पाए, दहशत से उनकी मौत हो गई। 10 अगस्त की शाम को एक शख्स फैक्ट्री में जाता है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि फैक्ट्री में उनको बुलाया जाता है। बताया ये भी जा रहा है कि वो अपना कुछ सामान लेने जा रहे थे, जिस दौरान फैक्ट्री में उनको बुलाया गया, फैक्ट्री में उनको पीटा गया। ये नहीं पता चला कि उनको किस लिए पीटा गया। परिवार का आरोप है, ऐसा बताया जा रहा है कि उन पर चोरी का आरोप था। मैं इस वक्त पीड़ित परिवार के साथ हूँ। मैं उनसे जानूंगी कि क्या था पूरा मामला और क्यों उनको पीटा गया। आप मुझे बताइए, आपके फादर थे वो, तो क्या उन्होंने बताया, आपकी कोई बात हुई तो क्या था मामला वो? मेरे पापा ने हमें बताया था कि पहले तो मेरे पापा ने ये बताया हमें कि मैं वहाँ पे जा रहा था कंपनी नंबर 85 में, 385 में बात करने काम की। तो मेरे पापा फिर जब जा रहे थे बात करने, तो कंपनी नंबर 26 जिसमें पापा को मारा था, उसके गार्ड ने पापा को आवाज़ दी थी पीछे से। फिर मेरे पापा पीछे पलट के बोले कि मैं आ रहा हूँ, अभी इस कंपनी में बात करने जा रहा हूँ। तो फिर वो बोला गार्ड ठीक है। तो वो जब मेरे पापा जब वापस आए थे, तो वहाँ का जो गार्ड ने जिसने बुलाया था मेरे पापा को, वो गायब हो चुका था। और उसमें जो मौजूद 3 लोग थे, मालिक और 2 लोग और थे। तो उसने मेरे पापा को बुला के कहा अंदर आ जाओ, और खींच के लेके अंदर पीछे ले जाके मेरे पापा को बहुत बेरहमी से मारा था। मालिक कौन है, मतलब आप जानते हैं उनको? और जो 2 और आप जिनका बता रही हैं उनके बारे में कुछ पता है आपको? मालिक की तो पता है, वो लड़के हमने पहली बार देखे थे, वो भी हमें कोर्ट में दिखाए थे। वो मालिक का नाम है हरदीप, कंपनी नंबर 26 तो उसकी है। ये आपके फादर ने आपको बताया कि इस तरह से उनके साथ हुआ है? हाँ, मेरे पापा ने खुद हमें बताया था कि मेरे को वहाँ पे बुलाया पहले, और बुला के वहाँ पे खींच के अंदर ले गए, तब मुझे बहुत मारा, बहुत मारा। नाखून भी उखाड़ दिए थे उनके हाथों के। नाखून तक उखाड़ दिए थे? हुँ। जब आपके फादर ने आपको बताया तो क्या वो फैक्ट्री के अंदर थे या फैक्ट्री के बाहर थे? फैक्ट्री के बाहर थे, उन्हें फेंक दिया गया था मालिक ने। मेरे पापा ने बताया कि मुझे फिर बाहर फेंक दिया था। फिर जब मेरे पापा वहाँ थोड़े आगे चल भी नहीं पा रहे थे, बहुत बेरहमी से मारा था। फिर जब वो आगे आए थे, आगे आने के बाद वो सबको हाथ हिला रहे थे, ऑटो जा रहा था, तो किसी ने नहीं रुका। एक व्यक्ति रुका था, जिससे पापा ने पानी माँगा और कहा कि मेरे घर कॉल कर दो कि मैं यहाँ पड़ा हूँ। तो उस लड़के को मेरे पापा ने बताया भी था कि मुझे भाई ऐसे-ऐसे मारा है, इस कंपनी वालों ने मुझे मारा। मेरे पापा ने उसे बहुत कुछ बताया, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, तो वो लड़का समझ नहीं पाया। तो आपके पास फ़ोन आया आपके फादर का? मेरे पास फ़ोन आया था मेरे पापा का, तो मैं उस लड़के ने कहा कि हेलो, आपके पापा बात करना चाहते हैं आपसे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, कराइए पापा से बात। तो जब मेरे पापा ने बोला ना हेलो, तो मैंने पूछा पापा क्या हो गया? तो कह रहे बेटा ऐसे-ऐसे बात है, नंदू वरुण को भेज दो, मेरे भाई हैं 2 छोटे, उन्हें भेज दो, और मुझे बहुत मारा है कंपनी नंबर 26 ने। अच्छा, उन्होंने ये बयान दिया है, ये बात हाँ, उन्होंने बोली है खुद बोली से? थी। फिर जब हम उन्हें मेरा भाई एकदम सुनते ही, मैंने जब भाई को बताया, अपने बड़े भाई को, तो मेरा भाई स्कूटी लेके एकदम चला गया था। फिर पीछे से मेरा छोटा भाई गया है, तो हमें नहीं पता था कि ज़्यादा मारा है। तो मेरा भाई लेके गया, और पापा की ऐसी बुरी हालत थी ना, तो मेरा भाई को देखा नहीं गया, तो वो घर लेके आ गया था।
मतलब तो आपने वहाँ पे आपके भाइयों ने पुलिस को कॉल नहीं किया, वो सीधा आपके फादर को घर ले आए? हाँ, बहुत बेरहमी से मारा था, तो हमें नहीं पता था, खुली चोट नहीं थी, मतलब निशान हमने तब देखे नहीं थे। हम जब घर लाए थे, घर लाके जब मेरे पापा के ये जो उँगली की उखाड़ रखे थे नाखून, वो खून निकल रहा था, रुक नहीं रहा था, तो हमने देख के हमने पट्टी कर दी और हम लोग एकदम किकियाने रोने लगे। तो फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया था। वो 112 नंबर पे कॉल किया था हमने, तो 2 पुलिस आई थी जीप जीप में, और फिर उन्हें उनसे बात की, तो मेरे पापा से उनने बोला मम्मी से कि इन्हें ना पहले हॉस्पिटल ले जाओ, इनका बयान हम बाद में लेंगे। ये पहले पुलिस वालों ने बोला आपसे पुलिस वालों ने बोला था। कि इन्हें आप हॉस्पिटल ले जाओ, हम नहीं मतलब तब बयान लेंगे। हाँ, पुलिस वाले उनको खुद हॉस्पिटल नहीं ले गए? नहीं, नहीं, वो आप लोग उनको लेकर गए हैं? हाँ, मेरी मम्मी, मेरा भाई और एक लड़का और है, वो लेके गए थे। तो हॉस्पिटल जब आप गए तो उनकी हालत कैसी थी? बहुत बुरी हालत थी, मेरे पापा बोल भी नहीं पा रहे थे। और डॉक्टर ने जब आप हॉस्पिटल लेकर गए तब डॉक्टर ने क्या बोला उनको? डॉक्टर के वहाँ की बात तो मम्मी को पता है, और मम्मी ने भी हमें बताया था, वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में ले गए थे। ले जाने के बाद उन्हें उनकी कोई केयर नहीं कर रहे थे। ले जाके अंदर इमरजेंसी में डाल दिया था उन्हें। अच्छा, आपने बोला कि आपने 112 पे कॉल किया, तो कोई आपकी एफआईआर वगैरह कुछ आपसे लिखवाया गया या उन्होंने आपने पुलिस को जो शिकायत की तो उसमें क्या आपने मेंशन करवाया? हमने कहा था कि हमारे पापा को बेरहमी से मारा है, तो वो लिखते रहे थे, और फ़ोटो भी लेके गए हैं मेरे पापा की चोट वगैरह की, और कपड़ों की भी बहुत बुरी हालत कर दी थी। कपड़े भी ऐसे फाड़ दिए थे पूरे मेरे पापा के, चप्पल वगैरह सब। तो आपने शिकायत में क्या दर्ज लिखवाया आपने? यही लिखवाया था कि मेरे पापा वहाँ पे गए थे बात करने, और उस कंपनी वालों ने ऐसे-ऐसे मारा, मेरे पापा ने बताया था, मुझे फ़ोन किया था, ऐसे बोला था हमने। तो तो वो लोग ये आपकी शिकायत में ये बयान आपके दर्ज हैं? हाँ, उन्होंने दर्ज किए थे, फ़ोटो भी खींचे थे। आप पे किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं था जब आप शिकायत लिखवा रही थी पुलिस वालों से, किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं था? पुलिस वाले के पास हम जब गए थे ना, दलवीर दलवीर सिंह के पास हम जब गए थे एफआईआर लिखवाने, तो उसने हमसे ये कहा था कि पहले जाओ पोस्टमार्टम कराओ, तब हम एफआईआर लिखेंगे। तो कौन है ये दलबीर सिंह? वो एसआई। ऐसा ही है। तो उन्होंने आपसे कहा कि पहले पोस्टमार्टम कराओ, हाँ। जब तक आपके फादर एक्सपायर हो चुके थे। हो चुके थे, और जब हम बैठे रहे, उसी दिन की बात है, हम बैठे रहे वहाँ पे, फिर वो पीछे से जाके मेरे पापा की पोस्टमार्टम अपने आप, हमसे पूछा भी नहीं, और चल के करवाया आया। पोस्टमार्टम अपने आप ले जाके, हमसे पूछा भी नहीं था। फिर उसी शाम को फिर मेरे भाई, हम लोग वहाँ गए थे, एएसपी ऑफिस गए थे हम लोग, एसीपी ऑफिस गए थे हम लोग। ले जाके वहाँ पे हमने बोला कि ऐसे-ऐसे बात हुई है, तो उसने जो थे, जो उनके चेले होते हैं, असिस्टेंट, उनने बोला, राजेश नाम था उनका भी। तो हम लोग उन्हें बोला हमने, तो उनने दलवीर को कॉल किया था कि क्यों एफआईआर नहीं लिख रहे हो, ये पीड़ित परिवार है, ऐसे-ऐसे उनने बोला था उन्हें। तो वहाँ ले जाके फिर हम लोग ना वहाँ पे रुक गए थे। फिर वो फ़ोन कर रहा था, एसआई दलवीर सिंह, फ़ोन कर रहा था कि तुम वहाँ क्यों पहुँच गए? चिल्ला के बोल रहा था मेरे भाई से कि तुम वहाँ क्यों पहुँच गए, और इधर आओ, हम लिखेंगे एफआईआर। तो हमने कहा कि हम नहीं आएँगे अब। तो उसने कहा कि आओ, तो फिर हम लोग गए थे। 2 पुलिस वाले उसने वहाँ पे भेजे थे। हॉस्पिटल नहीं, एसीपी एएसपी ऑफिस। ऑफ़िसर, हाँ। तो आप मुझे बताइए कि जब आपने कहा कि आपके फादर एक्सपायर हो गए थे, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको दी गई पुलिस वालों की तरफ से? उसमें क्या मेंशन था? आपको बताया कि इसमें ये इस कारण से मृत्यु हुई है या गंभीर चोटों के निशान, ऐसा कुछ उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है? हाँ, लिखा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। हमें परसों 16 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है। वो भी हम गए थे तब, आपको पहले नहीं दी गई? पहले नहीं दी गई थी। और एफआईआर भी जब लिखी थी, हम जब गए थे शाम को, जब एसीपी ऑफ़िस गए थे हम, तो हमें शाम को बोला कि आओ, तुम्हें हम तुम्हारी एफआईआर लिखेंगे। ये घटना से अगले दिन मतलब 24 घंटे बीत जाने के बाद आपकी एफआईआर लिखी गई है? हुँ, हाँ जी। और फिर हम लोग जब वहाँ पे गए थे, तो मुझे और मम्मी को रोक रखा था वहाँ पे। तो फिर मेरी नानी भी आ गई थी, तो कि तुम बाहर चलो, तुम बाहर चलो। तो फिर नानी बोली, तुम कर क्या रहे हो? अभी तक पता नहीं कर पाए कि इसने मारा क्या है। तो कह रहा है कि तुम ज़्यादा मत बोलो, चिल्ला के, दलवीर चिल्ला के कह रहा है मेरी नानी से कि लेडीज़ पुलिस बुला के 2 सोटे करवा के बाहर भगा दूँगा। और उस वक़्त आपके साथ कोई लेडीज़ पुलिस थी? कोई नहीं था। कोई नहीं था। नहीं, वहाँ पे सिर्फ़ 2, दलवीर सिंह था और एक पुलिस और था, और एक थे ऐसे ही हमारे जान-पहचान के, वो थे हमारे साथ। और मैं अकेली बैठी थी, फिर मम्मी भी बाहर चली गई थी मेरी, और दलवीर भी बाहर चला गया था। फिर वो जब अंदर आया, तो उसने मेरी एफआईआर पढ़ी, तो कि ये क्या लिखा है?
ये क्या लिखा है? तो मैंने कि क्या लिखा है इसमें? तो कि ये नहीं चलेगा, इसमें मालिक का नाम, तुम थी वहाँ पे? तुम्हें बताया तुम्हारे पापा ने मारा है? एकदम चिल्ला के बोला। तो मैं एसआई दलवीर सिंह आपसे चिल्ला कर बात कर बहुत रहे हैं। तेज़ चिल्ला के बोला और मैं घबरा गई थी एकदम। तो आपने शिकायत में क्या लिखा था? जब आपने शिकायत लिखी तो क्या लिखा था ऐसे शिकायत में जो वो चिल्ला शिकायत पड़ा? शिकायत में मैंने मालिक का नाम लिख दिया था। जो और मेरे पापा ने बताया था कि मालिक भी था, मालिक ने भी मारा है मुझे, तो मैंने मालिक का नाम लिख दिया था। तो वो उसने जब पढ़ा, मेरी एफआईआर पढ़ी उसने, तो कह रहा है इसमें मालिक का नाम क्यों डाला है, कंपनी का नाम क्यों डाला है, तुम्हें पता है, तुम्हें ज़्यादा पता है, ऐसे चिल्ला के बोला। मैंने कि हमारे पापा ने खुद बताया है हमें। तो फिर कह रहे हैं तुम कौन हो? मैंने कि उनकी वो बेटी हूँ मैं। तो कि अच्छा एफआईआर कौन लिखवा रहा है? मैंने कि मम्मी की तरफ से लिख रही हूँ मैं। नहीं, पहले मेरे मेरे भाई की तरफ से थी, तो कि मेरे भाई की तरफ से, तो उसकी एज पूछी मैंने कि एज तो उसकी 16 है। तो कह रहे नहीं वो नहीं लिख सकता, अपनी मम्मी की तरफ से लिखो, उनसे बोलो वो लिखेंगी। मैंने कि मेरी मम्मी पढ़ाई नहीं जानती, मैं लिखूंगी उनके। नहीं ऐसे कैसे मम्मी लिखेंगी, ऐसे चिल्ला के बहुत बोला। मैंने कि मम्मी नहीं लिख सकती। तो जब एक ऑफिसर और था ना, तो उसने कहा कि वो नहीं जानती तो वो कैसे लिखेंगी, उनकी लड़की लिख रही है उनके बदले में। तब मैंने लिखा। तो 2 उसने पर्चे फाड़ दिए थे। मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये जो बच्ची आपको बता रही है कि इन्होंने 2 बार शिकायत लिखी और किस तरह से दलबीर जो एसआई जिनका नाम ले रही हैं, वो किस तरह से इनको मेंटल टॉर्चर कर रहा था कि नहीं, आप ऐसे नहीं लिखो, आप ऐसे लिखो। ये एक मानसिकता आप देख सकते हैं पुलिस वालों की, किस तरह से एक पीड़ित परिवार के साथ ये किस तरह का व्यवहार करते हैं। जो आप साथ में पुलिस वाला था, उसने ये चीज़ बोली एसआई को कि वो नहीं लिख सकती, तो बच्ची लिखेगी। हाँ, ये बोले थे उन्हें। तो फिर आपने जब वो दोनों फाड़ दी गई एप्लीकेशन तो उसके बाद क्या लिखा? उसके बाद वही लिखा था जो मेरे पापा के साथ हुई थी घटना वगैरह। फिर मैंने मालिक का नाम मैंने नहीं लिखा था कि तुम मालिक का नाम नहीं लिखोगी। ये एसआई दलवीर सिंह के बयान है, मतलब हाँ, उन्होंने आपको बोला ये बोला चीज़। था कि उस मालिक का नाम नहीं लिखोगी तुम। तो आपने पूछा नहीं कि आप ऐसा क्यों करवा रहे हैं? मेरे फादर ने हमें ये चीज़ बताई है तो हम वही लिखेंगे। नहीं पूछा, मेरे को बहुत डरा दिया था उनने, धमका दिया था एकदम। मतलब एसआई ने आपको बहुत ज़्यादा डरा धमका दिया था उस टाइम। मैं डर गई थी आप उस टाइम। अकेली थी शायद उस मैं टाइम पे, अकेली थी और कोई सिर्फ, लेडीज़ कांस्टेबल आपके कोई भी आस-पास नहीं नहीं था, था? मेरी मम्मी भी नहीं थी मेरे साथ। मम्मी को बाहर निकाल दिया था मेरी। आप ये देख रहे हैं, आप मतलब आप समझिए कि मतलब एक अकेली लड़की को पुलिस स्टेशन मतलब एक कमरे में बंद कर रखा है और वहाँ पे कोई लेडीज़ कांस्टेबल नहीं, लड़की की पीड़ित की जो माँ है उनको भी बाहर निकाल दिया जाता है और बच्ची पर दबाव बनाया जाता है कि आप ऐसा नहीं, ऐसा लिखिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वो जो है ना दलबीर मीटिंग में चला गया था, तो हमें बाहर बैठा दिया कि तुम बाहर जाओ। तो फिर हम आप कितनी देर तक उस कमरे में थी? उस मतलब कितने घंटे तक आप वहाँ रुकी थी? कम से कम 1.5 घंटे, 1 डेढ़ 2 घंटे शायद। वहाँ पे थी आप? हाँ, क्योंकि 2 बार फड़वाई थी ना उसने और मेरी ऐसी हालत नहीं थी और मैं लिख नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने लिखा। फिर जब उनने और धमकाया तो मैं और डर गई थी, तो मैंने मालिक का नाम नहीं लिखा मैंने उस टाइम, उनने मना कर दिया था। तो ये एसआई ने आपको बोला कि आप मालिक का नाम नहीं नहीं लिखेंगे? लिखोगे, तो ये उसने कहा कहा। कि जो है वो लिखो, बाकी मालिक का नाम नहीं। हाँ, कहा कि तुम जानते हो मालिक का नाम? मैंने कि हाँ जानते हैं। किसने बताया? मैंने कि मेरे पापा ने खुद बताया है। नहीं मालिक का नाम नहीं लिखोगी, ऐसे बोला था मुझसे। तो फिर आपने और मतलब एप्लीकेशन आपने लिखवा दी, उसके बाद कोई एक्शन हुआ, कोई कुछ भी किसी नहीं, कुछ भी नहीं। और इस केस में गिरफ्तारी? गिरफ्तारी हुई थी लेकिन हमें फ़ोन पे ही बताया था। फ़ोन पे बताया, मेरी मम्मी को कॉल आई थी कि वो हमने 2 पकड़ लिए हैं और तुम ऐसे-ऐसे बयान देना। अच्छा, बयान के लिए आपको क्या बोला कि किस तरह का बयान देना है आपको? उस टाइम तो मम्मी से मेरी बात हुई थी। आप समझिए इस पूरे मामले को कि किस तरह से जो एसआई है वो पीड़िता पे, पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहा है कि नहीं आप मालिक का नाम नहीं लिखेंगे, जबकि जो मृत शख्स है उसने अपने परिवार में बताया कि मेरे साथ किन लोगों ने मारपीट की, किस फैक्ट्री में मारपीट हुई है। तो ये आप पूरा मामला समझिए कि पुलिस का रवैया हमेशा पीड़ित परिवार के साथ मैं ऐसे 3 केसेस देख चुकी हूँ, मतलब 2 रेप केसेस थे और एक ही अब ये मारपीट जिसमें शख्स की मौत हो चुकी है। पुलिस का रवैया किस तरह से लोगों के साथ है। और कुछ मतलब पोस्टमार्टम में क्या जानकारी लिखी गई थी? पोस्टमार्टम में ये बताया है कि इनको बहुत बेरहमी से मारा है और इन जो पिटाई नहीं जितनी पिटाई की है वो झेल नहीं पाए, दहशत से उनकी मौत हो गई। मौत हो गई। लेकिन आपके फादर की मौत घर पर हुई, हॉस्पिटल पे हुई? हॉस्पिटल से आते वक़्त रास्ते में।
लेकिन आपकी शिकायत में लिखा हुआ है कि शख्स की मौत घर पर हुई है। नहीं, मेरे पापा की रास्ते में मौत हुई थी। रास्ते में मौत हुई। जो इनके पास जो एफआईआर की कॉपी है उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो शख्स की मौत है वो घर पर हुई है और परिवार बता रहा है कि उनकी मौत रास्ते में हुई है। तो आप समझिए मतलब क्या ये किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आप कहाँ थी? मतलब आप जब एफआईआर लिखी गई, पोस्टमार्टम हो गया, अब आप पर किसी तरह का कोई दबाव, किसी तरह का कोई डराना-धमकाना, आपको कोई परेशान करना? हाँ, हमें डर सा लग रहा है कि वो लोग जो मालिक है वो हम पे हमला ना कर दे, या वो दलवीर जो है वो हम पे हमला ना कर दे। ये आपको डर है? ये हमें डर है। क्योंकि जब उसने फ़ोन किया था मम्मी को, तो उसकी बातों से पता चल रहा है कि वो हमला करवा सकता है मुझ पे। ये एसआई दलवीर सिंह जो है। क्योंकि वो कह रहा है मालिक का नाम मत लो, साफ-साफ कह रहा है कि उसके छोटे भाई का नाम लो, जो वो हॉस्पिटल में है। आपने पूछा नहीं कि मैं छोटे भाई का नाम क्यों लिखूं, जो मालिक वहाँ है मैं उनका नाम लिखूंगी? मैंने कहा था, मैंने कि मेरे पापा ने हमें हरदीप का नाम बताया, मालिक का नाम बताया, तो हम वही लिखेंगे ना, तुम्हारे कहने से हम चेंज नहीं कर सकते। तो वो एकदम भड़क चुका है दलवीर। अब ना वो हमारा फ़ोन उठाता है, ना हमें कुछ जानकारी देता है। और जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में भी कुछ आपको नहीं बताया नहीं गया पता कि है। ऐसे-ऐसे आप आके देखिए कि और ये हम कैसे मान लें कि उन्हीं ने मारा है, ना हमें कोई वीडियो दिखाई। और वो तो सिर्फ़ मेरे पापा ही जानते हैं, वो उनका चेहरा वही पहचान सकते हैं कि इनने मारा है, और हमें कैसे पता कि वो वही है। तो आप ये चीज़ समझिए कि ये बार-बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि एसआई दलवीर और जो फैक्ट्री का मालिक है हरदीप, वो इनको अब डरा-धमका रहे हैं। इनको ये चीज़ डर है कि कहीं इनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव मतलब कि इनको कोई थ्रेट, धमकी जो होती है वो इनको मिल रही है। उनकी बातों से ऐसा ये लग रहा है और उसी डर में अब ये लोग जी रहे हैं। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।